नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कितना बड़ा हमला बोला है, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप ये जानते हैं, जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर कल पहली बार पटना पहुंचे थे और जिस तरीके से पहले उन्होंने नीतीश कुमार को पितातुल्य बताया, उसके बाद नॉन स्टॉप हमला किया, उससे बिहार की राजनीति को एक और गर्माहट मिल गई है। बिहार की राजनीति पहले से गर्म थी, कई मुद्दों को लेकर चुनावी साल में बिहार की सियासत का पारा वैसे भी चढ़ा हुआ है और प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा उससे गर्माहट और बढ़ गई। पीके के बयान के बाद कई बयान सामने आए हैं और उन बयानों के जरिए पीके पर पलटवार किया गया है, कुछ में पीके का साथ भी दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने पीके को बदलाव, बिहार के बदलाव का वाहक बताया और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। एक बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का भी सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रशांत किशोर पर न सिर्फ हमला किया है बल्कि तंज भी कसा है। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी के भोंपू को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसकी आवाज़ सुरीली है, लेकिन असल में आवाज़ गायक की होती है, गाने वाले की होती है। भोंपू की कोई आवाज़ नहीं होती है और भोंपू हमेशा इसी गलतफहमी में जीता है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर को चाय पर चर्चा याद रहती है, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन यूपी में खाट की सभा, खाट पर चर्चा याद नहीं रहती है, जो उनकी असफलता का परिचायक है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे तो चाय पर चर्चा प्रशांत किशोर की ही रणनीति थी। उसी तरह जब ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे तो खाट पर चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन यूपी में प्रशांत किशोर को कह सकते हैं कांग्रेस को असफलता का सामना करना पड़ा था और इसको प्रशांत किशोर की असफलता बताया जाता है। प्रशांत किशोर के जो विरोधी हैं वो इसे प्रशांत किशोर की असफलता बताते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर इस पर ये कहते रहे हैं कि चूंकि मेरी जो रणनीति थी कांग्रेस ने उस पर काम नहीं किया, इसलिए वहाँ सफलता नहीं मिली। तो इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहे हैं और अब डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह कहा है कि प्रशांत किशोर भोंपू हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है, कहा कि भोंपू को ये गलतफहमी हो जाती है कि सबसे सुरीली आवाज़ उसकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और प्रशांत किशोर की असफलता भी संजय जायसवाल ने याद दिलाई है कि चाय पर चर्चा याद रखिए तो यूपी भी मत भूलिए, खाट पर चर्चा की जो आपकी असफलता है। तो प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर पर लगातार हमलावर हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।